अस्सलाम वालेकुम। अदनान शबीर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरे टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। डियर व्यूवर्स, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अदनान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डियर व्यूवर्स, आज एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बहरे टाउन कराची के अंदर उस हवाले से डिस्कस करने के लिए हमने इनको स्पेशल मदऊ किया है, इनसे स्पेशल टाइम लिया है। डिस्कस करेंगे स्पोर्ट सिटी के बारे में कि इस टाइम पर स्पोर्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना किस हद तक बेहतर है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो किन किन प्रीसेंट्स में करनी चाहिए। सर, इस हवाले से ज़रा डिस्कस कीजिएगा कि स्पोर्ट सिटी के किन प्रीसेंट्स के अंदर इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, चाहे वो 250 गज़ के हैं, 500 गज़ है या 1000 गज़ है, किन में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है? बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू। मैं यहाँ पे पहली जो बात है मैं वो ये करूँगा कि स्पोर्ट सिटी कभी भी मैं उसे बुरा नहीं कहता था। जी जी। जब से स्पोर्ट सिटी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, डिस्टेंस थोड़ा सा मैटर करता है और डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो फिर थोड़ा सा दूर है, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि जिस तरह की वहाँ पे अट्रैक्शन वहाँ पे आ रही है, असल में अब पहला जो कॉन्सेप्ट है अगर हम उसी को लेके बैठ जाएं तो हमारी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि स्पोर्ट सिटी का नाम स्पोर्ट सिटी क्यों रखा गया है। वहाँ पे देखें ना, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल वहाँ पे दिया गया है। ठीक है। और क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे है वहाँ पे प्रॉपर्टी ना तो कभी कम हो सकती है ना कभी मर सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं? उसमें आप 125 की तरफ चले जाएं, 250 की तरफ चले जाएं या 1000 गज़ या 500 गज़ की तरफ चले जाएं तो आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार नहीं जाती। मुझे स्पोर्ट सिटी का आज भी वो टाइम बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब यहाँ पे प्रेशन 37 था 500 गज़ या 1000 गज़, प्रेशन 38 है या प्रेशन 40 है, 41 है, 42 है। मुझे आज भी वो टाइम याद है कि जब यहाँ पे मतलब जो एक्चुअल एक प्राइस थी, अमाउंट थी जो बैरियर की तरफ से लॉन्च किए गए प्लॉटों की प्राइस थी, उसके ऊपर माइनस चल रहा था। 40% माइनस चल रहा था, 45% माइनस चल रहा था और कोई प्लॉट लेने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब ये चीज़ हमें थोड़ी सी वक्त गुजरने के बाद समझ आती है कि असल चीज़ों की रियलिटी क्या है, और जब वो वक्त गुजर जाता है फिर वो हमारे पास मौका नहीं रहता। हम वही चीज़ पहले वाली तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम तो हम तो यही कर सकते हैं ना, अपनी वीडियोस में बैठ के या अपने जितने भी दोस्त हैं, कस्टमर हजरात हैं, हमारे मोअज़्ज़िज़ हैं, हम उनके साथ कॉल्स के ऊपर ये चीज़ों की डिटेल या एक्सप्लेन ही कर सकते हैं कि भाई अच्छा है आप ले लें, वो कर लें, ये कर लें। लेकिन ये है कि हर बंदा अपनी जगह पे चीज़ों के एनालिसिस अच्छे तरीके से रखता है। जी जी बिल्कुल। और मार्केट में हर बंदा कोई रियलिटी भी लेके नहीं आता, तो मेरा नहीं ख्याल कि हर किसी पे ट्रस्ट किया जाए। लेकिन यह है कि आज स्पोर्ट सिटी में आप चले जाएं और मुझे 250 गज़ का प्लॉट 80 लाख से नीचे लेके दिखा दें, मुझे 500 गज़ का प्लॉट जो है वो आप 1.25 करोड़ से नीचे लेके दिखा दें, मुझे 1000 गज़ का प्लॉट है स्पोर्ट सिटी के अंदर आप 1.5 करोड़ से नीचे लेके दिखा दें, कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता। और ये मैंने पिछले टाइम की बात की है, सारे टाइम को मैं कंपेयर करता हूँ, मैक्सिमम 5 माह की बात होगी। ये सारा बूम, क्योंकि तब चीज़ें चल रही थी, ग्रोथ हो रही थी उनकी ना, डेवलपमेंट चल रही थी। जब कोई भी फूल है या कोई भी चीज़ है उसे बढ़ने में, चमकने में टाइम लगता है। बिल्कुल। जब वो अपनी एक्चुअल रियलिटी में शेप में आता है तो वो कुछ और ही चीज़ होती है। बिल्कुल। तो आज आप जाके देखें स्पोर्ट सिटी के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह का स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है पूरे बहरे टाउन कराची के अंदर आपको कोई और चीज़ मिलती हो या कोई और चीज़ नज़र आती हो। वहाँ पे एक हवादार है, खुला है, और वहाँ पे जो स्टेडियम की एक लुक है, बिल्कुल, और माशाल्लाह उसने मतलब हर चीज़ को निखार के रखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये मतलब हमारा एक पॉजिटिव मैसेज मेरी तरफ से या हमारी तरफ से हमेशा स्पोर्ट सिटी को लेते हुए मैं नाजरीन को ये चीज़ वाज़ा करता चलूँ कि हमारा हमेशा से पॉजिटिव मैसेज रहा है कि भाई वो अच्छी चीज़ है, सिर्फ टाइम टेकिंग है, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी चीज़ें हैं। शुरू वाले एरिया को पहले आबाद करना था, यहाँ पे फैमिलीज़ को लेके आना था, फिर उसके बाद सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड स्टेप जो है वो स्पोर्ट सिटी का था। बिल्कुल। आज जितनी भी बैरियर की मशीन है वो सारी वहाँ पे लगी हुई हैं और वहाँ पे बहुत तेज़ी से दिन रात काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम हो गया हमारे देखते देखते। बिल्कुल। अच्छा, प्रीसेंट 41 और 43 की आपने बात की, रिसेंटली ये जो है मार्केट में आए हैं या इससे पहले बिहाइंड द सीन थे, ये कह सकते हैं। एक तो ये मतलब इन हो गए, इस टाइम पर 500 गज़ का प्लॉट जो है सस्ता तरीन प्लॉट अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में 41 और 43 के अंदर है। ठीक है। और मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इस टाइम पर इन्वेस्टर हजरात के लिए 41 और 43 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अदनान, बेसिकली चीज़ ये है कि हम लोग हमेशा पिक्चर का सिर्फ एक रुख देखते हैं। बिल्कुल। हमें दूसरे रुख की तरफ भी सोचना चाहिए या थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। स्पोर्ट सिटी के अंदर
आप किसी भी कैटेगरी को स्पेसिफिक लेके नहीं कहें, मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से कहता हूँ कि आज अगर आप ओल्ड बीटी के जो कि प्रेसिडेंट 1 से लेकर 33 तक है, यहाँ पे आ जाएं, आपको 125 गज का जो प्लॉट है वो 50 लाख से नीचे नहीं मिल रहा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे है। अली ब्लॉक के अंदर आपको वही 125 गज जो है वो 80 लाख से नीचे, 70-75 लाख से नीचे नहीं मिल रहा, 65 लाख से नीचे नहीं मिल रहा। बिल्कुल 125 गज है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर 500 गज के जो डेवलप प्रेसिडेंट हैं जहाँ पे घर बन रहे हैं, ये आपका प्रेसिडेंट 4 आ जाता है। प्रेसिडेंट 4 जो है, प्रेसिडेंट 9 है, यहाँ पे आपको 2.5 करोड़ 2 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। 29 है, थोड़ा सा बैक साइड पे चला जाता है, वहाँ पे भी आपको 2 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं मिलता। 27 है, गोल्फ फेसिंग है, वहाँ पे भी आपको 2-2.5 करोड़ का रेट मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्यों ना अगर वो सेम प्रॉपर्टी हमें स्पोर्ट्स सिटी के अंदर 1.5 करोड़ की मिल रही है या 2 करोड़ की मिल रही है, हमें क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। ये आज का टाइम है। और मैं ये चीज़ वाज़ा तरीके से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा श्योर होकर ये चीज़ कहता हूँ कि भाई आज जो 1.5 करोड़ की आप चीज़ ले रहे हैं, ये 1 साल के अंदर अंदर यही वाली चीज़ आपकी 2-2.5 करोड़ की है। बिल्कुल क्योंकि ये प्रैक्टिस मैं बार बार अपनी वीडियो में, ये लास्ट मेरी जितनी भी 3-4 वीडियोस अपलोड हुई हैं, मैंने इनमें सब ये चीज़ खुलेआम बताई है, क्योंकि मैं अपना ये प्रैक्टिस देखता आ रहा हूँ, होती आ रही है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आज प्राइस ऊपर चली गई है, हमें कोई रीज़न आगे नज़र नहीं आ रहा कि ये प्राइस नीचे है। आज के टाइम को लेके हम थोड़ा सा कह सकते हैं आज भी नीचे नहीं है, रुकी हुई है। और प्रॉपर्टी की भी मेरे ख्याल में जो प्राइसेस हैं वो ओवरऑल देखा जाए ना, ये ऑब्जर्वेशन है कि वो उनमें इंक्रीमेंट ही होता है, डिक्रीमेंट तो मेरे ख्याल में नहीं होता, स्टेबल हो जाती हैं। तो काम ही जितना आपकी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का नाम देना कोई आम चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर क्या, मैं ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बन गई है और इसके ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है। और यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वाकई डबल होने वाली मतलब सिलसिला है। और नेशनल स्टेडियम की आप एग्जांपल ले लेते हैं, आज आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे वो बना हुआ है, मैचेस भी हो रहे हैं, या उसके सराउंडिंग में घर है या कुछ एरियाज हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वहाँ पे कोई 8-10 करोड़ रुपया लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे कोई मतलब अपार्टमेंट ही मिल जाए या कोई ऐसा प्लॉट ही मिल जाए। बिल्कुल मिलता ही नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर किसी के पास है वो अपनी मर्जी के रेट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वाला जो रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम है, मैं इसको अगर 2 साल का टाइम देता हूँ, जिस तरह बैरियर मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर इसको लेके जा रही है, PSL का सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे होगा और इंशाल्लाह होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा किस तरह से हजूम यहाँ पे निकलता है, बिल्कुल किस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो है वो एक मतलब तेजी नजर आती है, आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी नहीं। और आज भी जो इन्वेस्टर या जो बायर है मतलब चीज़ों को समझते हैं या प्रॉपर्टी को समझते हैं, इवन के जो बैरियर टाउन को समझते हैं, वो आज भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको पता है कि इसका आने वाला टाइम अच्छा है। आप 1 साल 2 साल रुकें, और कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहीं भी अगर 1 करोड़ रुपया लगाते हैं या 2 करोड़ रुपया लगाते हैं, वो आपको साल 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी के अलावा कि आपको वो 1 करोड़ या 50 लाख का प्रॉफिट देके जाए, उसके लिए भी आपको वो टाइम का इंतजार करना पड़ता है और उसके पीछे 100 हर्डल्स है जिनको आप फेस करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करूँगा, जैसे प्रेसिडेंट 37 है या प्रेसिडेंट 38 है, उनमें अभी भी आपको अगर 500 और 1000 गज के प्लॉट हैं, वो मेरे ख्याल में 2.25 करोड़ या 2 करोड़ की ब्रैकेट में मिल रहे हैं। और अगर हम इनको कंपैरिजन करें गोल्फ सिटी के अंदर, ठीक है, आपको 500 और 1000 के प्लॉट जो हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट 37 और 38। तो मेरे ख्याल में क्यों ना इन्वेस्टर्स के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और देखें, जैसे आपने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि स्टेडियम के सराउंडिंग में कराची की बात करें या ओवरऑल हम दुनिया की बात करें, तो मेरे ख्याल में जो स्टेडियम की सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है वो बाकी प्रॉपर्टी से काफ़ी कॉस्टली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से अपने क्लाइंट्स को या व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देंगे प्रेसिडेंट 37 और 38 के हवाले से? मैं यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ रखूँगा कि आज भाई आपको स्पोर्ट्स सिटी के अंदर अगर आप गोल्फ सिटी की या किसी और चीज़ की बात करते हैं, जो शुरू वाले प्रेसिडेंट हैं कि आपको प्रेसिडेंट 37 है या 38 है, यहाँ पे मतलब 500 गज की कीमत में आपको 1000 गज का प्लॉट मिल रहा है। बिल्कुल। मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट 4 का बात की है, प्रेसिडेंट 9 की बात की है, 29 की बात की है, ये 500 गज के प्रेसिडेंट है। बिल्कुल। और 500 गज का यहाँ पे 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ का रेट है। प्रेसिडेंट 4 और प्रेसिडेंट 37 और 38 के अंदर 1000 गज है। बिल्कुल। 500 गज की प्राइस पे आपको 1000 गज की प्राइस का प्लॉट मिल रहा है, और जो आने वाले टाइम पे मतलब एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे खड़ा होगा। बिल्कुल। और इस पे यही चीज़ कही जा सकती है कि 38 मतलब लेट डेवलप किया गया है, 37 लेट डेवलप किया गया है। लेट होने की वजह से वहाँ पे प्राइस पहले कम थी। हमेशा मैं ये चीज़ कहता रहता हूँ कि जब भी प्रॉपर्टी के ऊपर डेवलपमेंट का किसी भी एरिया में काम स्टार्ट हो रहा हो या काम होता हुआ हो, तो वहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अंडर वर्क होती हैं।
तो अंडरवर्क होने की वजह से उनकी प्राइसेस जो है वो कम होती है जब वो एक्चुअल शेप पे आ जाए। अभी वहाँ पे सिर्फ आपको प्रिजन 38 के अंदर मोस्टली डस्ट ट्रैक के रोड नजर आएंगे या प्लॉट्स नजर आएंगे, 100% डेवलपमेंट नहीं नजर आएगी, लेकिन ये कि उन्होंने एक प्लॉट को रोड को शेप देना शुरू कर दिया और आज ये वाला रेट आ गया 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का रेट आ गया, ठीक है। और इसी टाइम को अगर आप आगे लेके जाके सोचते हो, जब ये 100% कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे लोग घर स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको 3 करोड़ या 4 करोड़ के नीचे रेट मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। जी व्यूअर्स, आपने एक डिटेल डिस्कशन सुनी स्पोर्ट सिटी के हवाले से। 500 गज़ में या 1000 गज़ में इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है और बेहतर है। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।